जय श्री राम 12वीं क्लास के प्यारे विद्यार्थियों, श्री राम इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वेलकम, अभिनंदन। जैसा कि कल मैंने आपको पढ़ाया, मैंने आप लोगों को बताया कि किस प्रकार से हम अपने स्टडी के अंदर इम्प्रूव कर सकते हैं और किस प्रकार से हम इंग्लिश के अंदर अच्छे नंबर लेकर आ सकते हैं। कल की वीडियो अगर आप लोगों ने देखी है तो उसमें अपने को मैक्सिमम 2 घंटे का टाइम, उसमें भी अगर आप कम करना चाहो तो आधा 1 घंटा 15-20 मिनट और कम कर सकते हैं। यानी 1.5 से 2 घंटे अगर अपने इंग्लिश को रोज़ का टाइम देते हैं तो निश्चित रूप से इसमें सुधार होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखिएगा कि सर 90 प्लस जाना है तो निश्चित रूप से जा सकते हैं। कुछ विद्यार्थी यूँ सोचते हैं कि सर कमज़ोर बहुत हूँ, इंग्लिश मेरी बहुत ही वीक है। वो आपकी थॉट है, थिंकिंग है आपकी ऐसी। इस सोच को अगर बदल लोगे तो इंग्लिश कोई हार्ड सब्जेक्ट है नहीं, जहाँ तक मैं समझता हूँ, और हार्ड नहीं है तो निश्चित रूप से इसमें अच्छे नंबर आ सकते हैं। ज़रूरत है तो हमें मेहनत करने की। चलिए आज की क्लास में मैंने कहा था एक क्वेश्चन बड़ा आने वाला है, आपके 1% का आने वाला है, लेटर और एप्लीकेशन। जॉब एप्लीकेशन आपके सिलेबस में जहाँ तक मुझे ध्यान है एक ही है, एप्लीकेशन के नाम से एक ही एप्लीकेशन है, वो भी जॉब एप्लीकेशन। अगर इस बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है तो जॉब एप्लीकेशन आपको अथवा में देख के पूछेंगे। एक तो लेटर रहना है, एक एप्लीकेशन रहनी है। ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, ये भी कहीं लिखा नहीं है कि लेटर ही आएगा, एप्लीकेशन नहीं आएगी, या फिर दोनों लेटर नहीं हो सकते, एक लेटर एप्लीकेशन होगी, या ये भी नहीं हो सकता कि एप्लीकेशन ज़रूरी आएगी। तो या तो दोनों करने पड़ेंगे, पर रटना है ही नहीं, समझना है। एप्लीकेशन का चलो एक डायग्राम करवा देता हूं मैं आप लोगों को। उस डायग्राम को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो जॉब एप्लीकेशन कौन सी भी आए आपकी कोई समस्या होगी नहीं, ये मेरी जवाबदारी है, आराम से आप कर लोगे। तो अगर आप जानते हैं जॉब एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं तो कौन किस क्वेश्चन की पढ़ रहे हैं, क्लास 12, टॉपिक क्या है, टॉपिक का नाम है जॉब एप्लीकेशन या एप्लीकेशन फॉर ए जॉब। चलो ऐसे ही लिख देता हूँ, एप्लीकेशन फॉर ए जॉब। एप्लीकेशन फॉर जॉब हमें आज देखना है। थोड़ा एप्लीकेशन है, लगेगा आपको कि बहुत लंबा चौड़ा है, पर ऐसा इसमें है नहीं। सारी बातें शॉर्ट में भी करवाऊंगा और समझाते हुए भी करवाऊंगा। एप्लीकेशन के अंदर आप सभी जानते हैं कि 2 तरह के एड्रेस आते हैं और 2 तरह के एड्रेस आपको लिखने पड़ते हैं जॉब एप्लीकेशन में। ऊपर ही ऊपर लेटर, यहाँ जो आपका सबसे पहले जो एड्रेस आना है ना, इस जगह जो पता एड्रेस आएगा, वो एड्रेस, यहाँ जो एड्रेस आएगा ना, वो लेटर लिखने वाले, सॉरी, एप्लीकेशन लिखने वाले का एड्रेस आएगा। किसका आएगा? एप्लीकेशन लिखने वाले का। 1 नंबर काम तो ये करना है लिखने वाले का। अब लिखने वाला कौन है? आप सभी जानते हैं कि अगर आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो आप हैं लिखने वाले, और लिखने वाले अगर आप हैं तो इसका मतलब क्वेश्चन में दिया होगा इमेजिन दैट यू आर फलाना राम, कोई भी नाम, आपका ये एड्रेस है, आप यहाँ के रहने वाले हैं, तो आपका ये एड्रेस है, आप यहाँ के रहने वाले हैं, वो चीज़ें सबसे पहले अपने ऊपर ही ऊपर लिखेंगे। उसमें आपका एड्रेस आ गया, अब एड्रेस के अंदर सभी आ जाएगा, स्थान वगैरह सब दे देंगे। दूसरे नंबर पर इसके ठीक बाद में यहाँ जो आपको लिखना है वो आपको लगानी है डेट। क्या लगाओगे? दिनांक। ध्यान रखिएगा, यहाँ क्या लगाएंगे? डेट लगाएंगे। अब डेट, ये वाली डेट जो है ना बेटा, ये वाली डेट वो डेट आएगी जिस दिन आप लिख रहे हो, यानी दिनांक कौन से दिन की? उस दिन की जिस दिन आप लिख रहे हो, उस दिन की दिनांक लगाएंगे जिस दिन की आप है, जिस दिन आप लिख रहे हो। जैसे आज आप लिख रहे हैं तो आज की,
एग्जाम वाले दिन लिखोगे तो एग्जाम वाले डेट यहाँ आ जाएगी। दूसरा काम। तीसरा, इसके बाद जो है ना एक और एड्रेस आता है, यहाँ एक और एड्रेस लिखते हैं, एड्रेस ही आएगा, ध्यान रखना। एड्रेस ही रहेगा, लेकिन ये एड्रेस किसका रहेगा? ये सामने वाले का, जिसको लिखा जा रहा है, जिसको अपने लिख रहे हैं, जिसको लिखा जा रहा है उसका एड्रेस, जिसको लिखा जा रहा है उसका एड्रेस लिखेंगे। किसका एड्रेस? ये आप हो गए, ये दिनांक हो गई, इसके बाद सामने वाले का एड्रेस हो गया। हालांकि ये चीज़ें सभी विद्यार्थी जानते हैं, फिर भी मैं ये चाहता हूं कि बिल्कुल बेसिक चीज़, बेसिक तरीके से मैं आप लोगों को ये करवा दूं। उसके बाद तीसरे नंबर पर आप इसके बाद जो काम करने वाले हैं वो सब्जेक्ट लिखोगे। क्या लिखोगे बेटा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में लगभग फिक्सा काम होता है। 4 नंबर पे ये कॉलम जो मैं बना रहा हूं ना, ये आपको नहीं बनाना। यहाँ सिर्फ, हाँ, ये लाइन तो सीधी लिख देना भले, क्योंकि यहाँ तो आपको सब्जेक्ट लिखना ही लिखना है। यहाँ आप लिखोगे क्या? सब्जेक्ट। और इस सब्जेक्ट के सामने आप लिख दोगे, ये लाइन भी लिख देना, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, फॉर द पोस्ट ऑफ। और इसके बाद बेटा जो भी पोस्ट है, जो भी पद के लिए आपको एप्लीकेशन लिखने के लिए एग्जामिनर ने बोला है, वो यहाँ पोस्ट लिख देंगे। इसके बाद कितने कितने काम आ गए। पहले आप जब सीख रहे हैं ना, तो पहले आपको समझना है। मैंने कल आपसे कहा था इनको रटना नहीं है, और जब अपने रटते नहीं हैं तो सीखने का यही तरीका है कि आप इस तरह से इनको देख लें, समझ लें कहाँ तक। अब देखो ये 5 बातें बताई हैं, मुझे विश्वास है कि 1, 2, 3 और ये 4 नंबर, और 5वें नंबर पे डियर सर ये लिख देंगे अपने। क्या लिख देंगे? डियर सर। तो ये 5 बातें जो मैंने आप लोगों को बताई है ना, ये 5 क्रम आप क्रम से याद कर लोगे ना कि एक एप्लीकेशन में कितने क्रम है, तो मुझे विश्वास है ये 5 क्रम आपके अलग नहीं होंगे। 1 मिनट ध्यान से देखो इसको, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ। ठीक है। हाँ, नजर आ रहा है ना प्रॉपर आपको? देखो ये 5 बातें आप लोगों को ऐसे लिख लिया आपने, ऐसे तैयार हो गया। बिल्कुल भी कुछ भी ना है किसी विद्यार्थी को, तो भी ये 5 बातें जो हैं मुझे पता है हर एक विद्यार्थी कर लेगा। ऐसा नहीं है कि इनको कर नहीं पाएगा। कौन सी 5 बातें? 2 तो एड्रेस हो गए, एक पहला एड्रेस, उसके बाद दिनांक, फिर सामने वाले का, फिर सब्जेक्ट और फिर डियर सर। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें। हटा दूं इसको? 5 क्रम याद रखना, आप छठे से शुरू होंगे अपने। एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, जॉब एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इसको रटना नहीं है। 1% का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और इसको बिना रटे अपने कैसे कर सकते हैं, कितनी बातें फिक्स हैं वो सारी मैं आपको यहाँ करवा दूंगा। तो डियर सर तक आ गया था, अपने आ गए थे। यहाँ अब आप ये लाइन लिखोगे, दिस इज इन रिस्पॉन्स। 6 नंबर पे बॉडी इसके लिखेंगे ना, तो ये क्रम तो मैं लगा रहा हूं पर आपको नहीं लगाना। क्या लिखोगे? दिस इज इन रिस्पॉन्स, दिस इज इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट, टू योर this is in response to your advertisement appeared in the in। अब यहाँ देखो, अगर क्वेश्चन में दिया हो राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, जो भी दिया है उसका नाम लिख देंगे। इन द टाइम्स ऑफ इंडिया लिख देते हैं, इंडिया।
डेटेड, डेट लगाएंगे। अब यहाँ दिनांक जो आने वाली है ना, दिनांक जो आने वाली, यहाँ डेट के बाद जो डेट लगाएंगे वो दिनांक आएगी जिस दिन द टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर ये एडवर्टाइजमेंट आई थी। मैं क्वेश्चन से भी एक समझाऊंगा आपको, फिलहाल इसको समझो। जैसे मैंने डेटेड लिखा, आज कितनी तारीख हो गई, जितनी भी है अपने 9 तारीख कर लेते हैं, 8 तारीख लिख लेते हैं। जैसे 8 अक्टूबर, आज 8 अक्टूबर नहीं है ना, लेकिन मैं पास्ट की डेट आएगी यहाँ। मेरे कहने का मतलब यहाँ जो ऊपर आपने दूसरे नंबर पे जो डेट लगाई थी उससे पहले की डेट होनी चाहिए। तो 2025 इतनी लाइन लिख दी। इसके बाद अपने लिखेंगे फॉर द पोस्ट ऑफ, फॉर द पोस्ट ऑफ, बेटा उस पद का नाम जो आपने सब्जेक्ट में लिखा, ये लाइन तो आपने सब्जेक्ट में भी लिखी थी, वो यहाँ आ जाएगा। यानी यहाँ मैं हिंदी में लिख देता हूँ, पद का नाम आ जाएगा जो एप्लीकेशन में आया है, जो आपने सब्जेक्ट में लिखा था, जो आपने सब्जेक्ट में लिखा था वो आपको यहाँ लिखना है। ऐसे नहीं समझ पा रहे तो मैंने आपको सबसे पहले खुद का एड्रेस, फिर डेट, फिर सामने वाले का एड्रेस, और सामने वाले एड्रेस के बाद मैंने आपको कहा कि सब्जेक्ट लिखना, जो खुद का एड्रेस, डेट, सामने वाले का एड्रेस, फिर सब्जेक्ट। चौथा नंबर जो पॉइंट था ना, उसके लास्ट में जो मैंने ब्लैंक लिखा है वहां मैंने आपको समझाया था कि उस पोस्ट का नाम लिखना है जो क्वेश्चन में पूछा गया, वही नाम यहाँ आ जाएगा। जैसे पोस्ट ऑफ टीचर, पोस्ट ऑफ क्लर्क जो भी था वही आ जाएगा। आई वुड लाइक टू, I would like to apply for the same. I would like to apply for the same. For the same. I would like to apply for the same. I have 2 years. I want to offer myself as a candidate for the post. I would like to apply for the same लिख दो, या I want to offer। चलो मैं और इजी कर देता हूँ इसको, ये लिख दो, फिर इसको और अपने आसान कर लेते हैं। पद का नाम आ गया, उसके बाद लिखोगे आप I want to offer myself, I want to offer myself, I want to offer myself as a candidate, as a candidate for the post of, for the same post ही लिख दो, बार बार पोस्ट का नाम लिखने की बजाय for the same, for the same, for the same, for the, I want to offer myself as a candidate for the same। same का मतलब पद का नाम अपने यहाँ भी लिख दिया, तो यहाँ पद का नाम भी डाल सकते हैं। for the post of, ये लाइन लिख के for the post of यहाँ दोबारा डाल सकते हैं, फिर बार बार इसका बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए हमने यहाँ क्या कर दिया, सेम कर दिया। उसके बाद क्या लिखोगे, प्रेजेंटली, नई लाइन से लिखना है इसको। प्रेजेंटली आई एम, presently I am pursuing
माई अब इसके बाद चलो मैं लिख देता हूँ एम बी MBA यूनिवर्सिटी जयपुर। आई एम ए स्मार्ट confident and hardworking अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ आप आई एम ए स्मार्ट कॉन्फिडेंट एंड हार्ड वर्किंग आप पर्सन कर सकते हो या फिर जेंटलमैन कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो लेडी महिला, अगर महिला के लिए है तो लेडी लिख देंगे, और अगर पुरुष के लिए है तो जेंटलमैन कर देंगे। इनमें से कोई एक आप लिख देना। ऑफ 25 years with pleasing personality। तो पर्सन I assure you of my best service। इफ देखो बेटा एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लूं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं नीचे लिख रहा हूं और आप लोगों को दिखाई ना दे बाद में। चलो चेक कर लेता हूं मैं। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं बताता हूं इसको। आप 6 नंबर पॉइंट में क्या लिख रहे हो? दिस इज इन रिस्पॉन्स, ये प्रत्युत्तर है, टू यूर एडवर्टाइजमेंट, आपका विज्ञापन का, अपेयर्ड इन द टाइम्स ऑफ इंडिया, जो टाइम्स ऑफ इंडिया में आपने निकाला था, कितनी तारीख को? 8 अक्टूबर 2025 को। किस लिए? फॉर द पोस्ट, या उस पोस्ट का ही नाम लिखना है, बाकी बॉडी में कुछ भी बदलाव नहीं करना है। ये एक याद कर लो, इसको समझ लो, 3 से 4 5 बार एक याद कर लो, सारी एप्लीकेशन याद है। आगे आप लिख रहे हो आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं, टू ऑफर माई सेल्फ एज ए कैंडिडेट फॉर द सेम, यानी इस पोस्ट के लिए मैं अपने आप को कैंडिडेट के रूप में ऑफर करना चाहता हूं। ये लाइन लिख दी हमने। फिर हमने लिखा प्रेजेंटली आई एम परस्यूइंग माई MBA यूनिवर्सिटी जयपुर, मैं जयपुर यूनिवर्सिटी से MBA कर रहा हूँ। हाँ, इसका ध्यान रखना, ये वर्ड आपको चेंज करना पड़ सकता है, क्योंकि अलग अलग जॉब के लिए अलग अलग डिग्री की रिक्वायरमेंट रहती है, तो जो जॉब होती है उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज करना आपको पड़ सकता है। तो इसको मैं फिलहाल यहाँ अंडरलाइन कर देता हूँ कि आपको इसमें बदलाव करना पड़ सकता है। क्वेश्चन में अगर यूनिवर्सिटी का नाम दिया हुआ होगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। तो अब ये कह रहा है कि वर्तमान में मैं MBA कर रहा हूँ जयपुर यूनिवर्सिटी से। आई एम स्मार्ट कॉन्फिडेंट एंड हार्ड वर्किंग लेडी या जेंटलमैन, मैं स्मार्ट हूँ, स्मार्ट का मतलब सुंदरता से नहीं, विद्वान से लिया जाता है, चतुरता से लिया जाता है। कॉन्फिडेंट हूँ और हार्ड वर्किंग पर्सन हूँ, लेडी या जेंटलमैन जो भी है। उम्र कितनी बताई जा रही है? 25 ईयर। इन दो में से कोई एक लिखना है, ध्यान रखें, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन में ऐसा है कि लेडी की रिक्वायरमेंट है तो फिर लेडी लिखोगे।
उम्र कितनी 25 ईयर्स है, विद प्लेजिंग पर्सनालिटी जो आपका जो व्यक्तित्व है वो अच्छा है। आप फिर आगे कहते हो आई एश्योर यू, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ऑफ माई बेस्ट सर्विस, अपनी सर्वोत्तम सेवा का। तो इतना लिख दिया। किसकी बात कर रहे हैं? जॉब एप्लीकेशन की। अब मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, आगे क्या लिखना है वो भी आपको बताता हूँ। 6 नंबर पॉइंट जो बॉडी है उसमें थोड़ा बड़ा रहता है बस, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट अगर आपको ध्यान में है ना फिर कोई प्रॉब्लम है नहीं। 2-2 लाइन, एक लाइन रोज की याद करोगे तो भी हो जाएगा। इफ गिवन एन opportunity, if given an opportunity for the same, यदि मुझे इस काम के लिए मौका मिला तो my resume is enclosed herewith. My resume is enclosed herewith. Yours faithfully, यहाँ जो आपका नाम मैं हिंदी में लिख देता हूँ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना। क्वेश्चन में क्या कहा है, तो ये 6 नंबर पूरा हो गया, ये 7 नंबर है, ये फिर 7 नंबर में आपके नाम तक ले लेते हैं अपने। इनक्लोज्ड नीचे लिखोगे, इसके नाम लिखने के बाद इनक्लोज्ड, और इनक्लोज्ड क्या रिज्यूमे इनक्लोज्ड कर रहे हो तो लिखोगे RESUME, इनक्लोज्ड रिज्यूमे। अब इसमें आपका नाम, अब ये आसान है बेटा, तो 8वां पॉइंट ये ले रहेगा आपका, ठीक है ना। सुनना मेरी बात ध्यान से। आपने क्या कहा, इफ गिवन एन अपॉर्चुनिटी, यदि मुझे मौका दिया जाता है, फॉर द सेम, इस पोस्ट के लिए, माय रिज्यूमे इज इनक्लोज्ड हियर, मैं इसके साथ अपना रिज्यूमे लगा रहा हूँ। यूअर्स फेथफुली लिखना है, फिर आपका नाम आ जाएगा 7वें पॉइंट पे। 8वें पॉइंट पे आपने इनक्लोज्ड रिज्यूमे लिख दिया। 9वें पॉइंट पे आपको क्या करना है, कितने पॉइंट हो गए 8 बेटा, बहुत एक ही एप्लीकेशन याद करनी है ना, बड़ी लगती है बड़ी है नहीं। 8 में क्या आएगा वो देखो, 9 में हटा दो इसको, फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि 9 वाला अपने 9 और 10 2 पॉइंट और रह गए इसके, वो कंप्लीट करते अपने एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी। हटाऊं, देखो फिर सबसे पहले 9 नंबर में बीच में सेंटर में यहाँ लिखोगे रिज्यूमे। रिज्यूमे लिखने के बाद इसको भले ही आप अंडरलाइन कर दें, ठीक है ना, ताकि सामने वाले को पता चले। फिर रिज्यूमे में क्या क्या आता है देखो बेटा, नेम आता है, अपना नाम लिखोगे, फिर फादर नेम आता है, और फादर के साथ एपोस्ट्रोफी के साथ एस लगाएंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं मैं यहाँ बताना चाहूँगा, जैसे हमने यूअर से लिखा, तो कुछ बच्चे यूअर लिखने के बाद एपोस्ट्रोफी लगा के ऐसे लिखते हैं, जो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। इसको एपोस्ट्रोफी बोलते हैं, केस होता है, ये कारक होता है, ये नहीं लगता किसमें, यूअर्स में। हाँ, फादर लिखा ना आपने, फादर के साथ आप एपोस्ट्रोफी लगाकर ऐसे लगा देंगे, फादर्स नेम, तो यहाँ पापा का नाम, जैसे क्वेश्चन में आपका नाम दिया था मनोज या महेश नाम दिया था, उसके बाद फादर नेम में दिया था मुकेश, तो आपने मुकेश लिख दिया, ठीक है। उसके बाद सेक्स कैसा है, आप मेल हो फीमेल हो, तो आप लिखोगे कि मेल, या फीमेल है तो फीमेल। उसके बाद नेशनलिटी, राष्ट्रीयता कौन सी है, कहाँ के रहने वाले हो, तो अपनी राष्ट्रीयता दोगे,
नेशनलिटी में लिखोगे क्या, इंडियन है तो अपने नेशनलिटी में डाल देंगे कि इंडियन हूँ। उसके बाद DOB, डेट ऑफ बर्थ कितनी है आपकी, जन्म दिनांक कितनी है, ये वाला मत करना। इसमें क्या दे, आप इस तरह से इसको लिखते जाना, इस तरह से इसको लिखते जाओगे, थोड़ा सा ठीक लगेगा। और एक सीध में हो, ये सारे के सारे एक सीध में लगाते हुए आपको आगे बढ़ना है। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ थी 12 अक्टूबर 1994, ये डेट ऑफ बर्थ 25 एज दी है ना, उसके अकॉर्डिंग अपनी डेट ऑफ बर्थ निकाल लेना। मैरिटल स्टेट तो आप लिखोगे मैरिटल स्टेट्स, उसमें लिखोगे मैरिड हैं तो मैरिड और अनमैरिड हैं तो अनमैरिड। 25 के हुए हो, इसका मतलब अनमैरिड अपने लिख देते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं। परमानेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस आपका क्या है, परमानेंट एड्रेस आपका क्या है, तो वो यहाँ आप परमानेंट एड्रेस में, क्वेश्चन में तो पहली बात की परमानेंट एड्रेस जो आपने ऊपर एड्रेस डाला है वो दिया हुआ होगा, क्योंकि पहला एड्रेस आपका ही होगा। क्वेश्चन में मान लो कि जो एड्रेस है वो नहीं दिया, तो फिर आप अपना अकॉर्डिंग पर, ऐसा होगा नहीं, क्वेश्चन में दिया होगा आपको। जैसे मैं लिखता हूँ 112 रामनगर, नियर पुराना बस स्टैंड, आपने कोई भी एड्रेस दिया उसका नाम, जैसे नौहर दिया है ना ऊपर, तो फिर यहाँ नौहर ही डाल देना, ठीक है। 112 रामनगर नियर पुराना बस स्टैंड नौहर हमने डाल दिया। अब ये कहाँ पड़ता है वो भी इसमें आप हनुमानगढ़ राजस्थान या सीधा ही राजस्थान आप कर सकते हैं, राजस्थान आपके एड्रेस में आ गया। अब ये बेटा रिज्यूमे में आपको डालना, इसको क्या याद करना है, मुझे एक बात बताओ। पता है सबसे पहले नेम, फिर पापा का नाम, फिर आप मेल हो फीमेल हो, उसके बाद आपकी राष्ट्रीयता क्या है, आपकी DOB क्या है, आप मैरिटल स्टेट्स क्या है, आप मैरिड हो अनमैरिड हो, और उसके बाद परमानेंट एड्रेस। इसको क्या याद करोगे, कितने नंबर पॉइंट है ये रिज्यूमे में मैं आपको दे रहा हूँ, ये 9 नंबर पॉइंट है जो आपको लिखना ही लिखना है। इसके नंबर हैं 10 पॉइंट लिखाऊंगा, 10 पॉइंट लिख के आओगे, 1 नंबर कट जाए तो मेरी जवाबदारी है। बस इसमें कुछ बदलना नहीं, नाम बदलना है, पापा का नाम क्वेश्चन में दिया तो चेंज करना है, मत करो चेंज, नहीं दिया तो मत करो, और दिया है तो कर दो चेंज, अपना लिख दो। बस ध्यान रखना, ये DOB का ध्यान रखना बेटा, अपनी मत लिख देना, कहीं उसमें उम्र दिखे 16-17 साल ही, 18 साल, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। थोड़ा इसका आप इस पर गौर कर लेना। बाकी कुछ भी इसमें आपको बदलने की आवश्यकता नहीं है, अगर क्वेश्चन में नाम दिया नहीं। अब जो एक 10वां पॉइंट जो है ना वो इससे और महत्वपूर्ण है, उसमें क्या लिखते हैं, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 10वां पॉइंट और महत्वपूर्ण बन जाता है, उसके अंदर क्या लिखोगे आप और देख लो। उसके अंदर लिखेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शैक्षणिक योग्यता क्या है, आपको वो लिखना जरूरी है। 10वां पॉइंट, ये पॉइंट आपको यहाँ लिख के नहीं आना है, पर ये शैक्षणिक योग्यता जो आपको यहाँ दर्शानी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इस प्रकार से कॉलम बनाओगे, ये आपके लिए लास्ट पॉइंट रहेगा, और ये पॉइंट पूरे होते ही ये मान लीजिए कि आपकी जॉब एप्लीकेशन पूरी हो गई। अब इसके अंदर आपको क्या क्या लिखना है, सबसे पहले लिखा हमने एग्जामिनेशन, कौन सी आपकी एग्जाम है, क्या क्या आपके पास डिग्रियां हैं। ये कॉलम पहले मत बनाना, आप नोटबुक में बनाओ, तो नहीं तो फिर गलतियां हो जाती हैं, कई बार ये पॉइंट ज़्यादा हो जाते हैं, कई बार इधर चला जाता है, फिर गड़बड़ हो जाएगी।
आराम से पहले लिखो, उसके बाद इसको बॉक्स में बंद कर दो। शानदार सुंदरता होनी चाहिए इस एप्लीकेशन में, उसके नंबर हैं। जैसे उसके बाद आप लिखोगे स्कूल, कौन से स्कूल की क्वालिफिकेशन बता रहे हो आप। उसके बाद लिखोगे इंस्टीट्यूट कौन सा है, क्योंकि वो तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको लिखना है ना। या फिर बोर्ड कौन सा है, BOARD। और उसके बाद आप बस इतना ही पॉइंट बना लेना। एक पॉइंट वैसे तो और बन जाता है, स्कूल आ गया, इंस्टीट्यूट आ गया, बोर्ड आ गया, तो कॉलेज और लिख सकते हैं अपने, यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्योंकि इसको नीचा तो कर लेंगे अपने, पर साइड में फिर जगह कम बचेगी। कितने पॉइंट हो गए, इतने। अब इसके बाद कौन से साल में आपने जो डिग्री प्राप्त की है, और लास्ट पॉइंट अपना रह जाएगा कितने परसेंटेज मार्क्स आपने ऑब्टेन किए यानी प्राप्त किए, ऑब्टेन किए, कितने मार्क्स आपके बने, वो चीज़ यहाँ आ जाएगी। और इसको कर देंगे अपने इस तरह से बंद। अब आपको वही चीज़ें लिखनी है। जैसे सबसे पहले आपकी कौन सी डिग्री, सेकेंडरी, तो हमने लिख दिया सेकेंडरी। और सेकेंडरी आपने कहाँ से, तो अजमेर बोर्ड से, तो अपने लिख सकते हैं BSER लिख दो या अजमेर बोर्ड लिख दो, से सीधा एक ही बात है, अजमेर बोर्ड। उसके बाद कब की आपने, तो वो जो भी डेट है वो 2005, 2004, 2003 और 1994 आप अपनी डेट ऑफ बर्थ दिखा रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग फिर इसमें 10वीं आपने कब की उसके अकॉर्डिंग लिख देना। कितने परसेंट मार्क्स प्राप्त किए, कम क्यों दिखाएं, 90.98% हमने लिख दिया। और परसेंट तो हमने ऊपर लिख ही रखा है, तो इसको बार बार लिखने की जरूरत ही नहीं। उसके बाद आपकी जो भी डिग्री है सेकंड सीनियर सेकेंडरी हो जाएगी। सीनियर सेकेंडरी में क्या लिखोगे, बोर्ड तो सेम ही था ना, तो आप लिख चलो इसको अपने उल्टा कर देते हैं, ये लिखो पूरा बोर्ड का नाम लिखो इसमें, BSER, और अजमेर कर दो, शॉर्ट में हो जाएगा अजमेर। और ये भी BSER और अजमेर, क्योंकि 10वीं और 12वीं इस बोर्ड से की आपने। उसके बाद कौन से ईयर में की है वो यहाँ लगाओगे, और इसमें आपके 95.70% सीनियर सेकेंडरी में बने वो मार्क्स यहाँ डाल देंगे। उसके बाद आपको 2 डिग्री और डालनी है यहाँ, चाहे वो BA की हो, BSc की हो, या फिर BTech की हो। चलो एक BTech की डाल देता हूँ यहाँ, BTech की हो। अब कौन सी डिग्री हो वो यहाँ एक और डालेंगे। अब देखो बेटा, अगर इनमें से आपने अगर BTech किया है तो BTech किया है तो MBA होगा आपका, BTech किया है तो MBA, और अगर आपने BA किया है तो आपने MA की डिग्री ली होगी। वो बोर्ड कौन सा होगा, वो बोर्ड का नाम यहाँ डाल देंगे, ठीक है ना। जैसे BSER लिखा था, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर है, तो फिर वो डाल देंगे। जयपुर है तो जयपुर वाली डाल देंगे। और आपका हो तो मैं आपको लिखवा देता हूँ, जो इसको फिर चेंज ना करो तो मत करना भले ही। और आप, मैं ये कहता हूँ, ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको डालना है, कौन सी डिग्री के साथ है आप डाल रहे हो, ठीक है ना। उसके बाद आपने ये इतना लिख दिया और MBA में डाल दिया। मैं यहाँ कोई भी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लिख रहा हूँ, और लिखो तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ जयपुर, जो भी JNU जयपुर जो भी है। अब इसके बाद रेफरेंस में एक लाइन और डालोगे, REFERENCE, और रेफरेंस में क्या लिखोगे, मिस्टर कोई भी नाम, जैसे मोहन शर्मा, प्रोफेसर प्रोफेसर
नौहर, NDA नौहर, NDB नौहर, NDB नौहर, ये डाल दिया आपने रेफरेंस में, इनको लिया है आपने। अब मेरे को नहीं लगता कि ये चीज़ें याद करनी, एग्जामिनेशन फिर यहाँ से बोर्ड लिख देना, इंस्टीट्यूट बोर्ड और कॉलेज डाल देना, ईयर डाल देना, कितने % मार्क्स आए, 10वीं 12वीं BA या BTech BSc जो भी है, फिर MA या MBA, फिर आपने इनमें से एक लिखना है बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आएगा। जिस क्वेश्चन में कौन सी पोस्ट टीचर के लिए था, तो आप BA MA डाल सकते हैं, BSc MSc डाल सकते हैं। इंजीनियर के लिए था तो BTech और MBA डालेंगे, तो वो क्वेश्चन बताएगा, इसलिए मैंने यहाँ कोई भी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं दिया है। आप इसके अंदर कोई भी डाल लेना। ये 10 पॉइंट करके आ जाओ, ये एप्लीकेशन जो मैंने आपको लिखा ये सेम करके आ जाओ। मैं ये कहता हूँ सेम कॉपी करके आ जाओ, उसके अंदर सिर्फ पोस्ट का नाम लिख देना, नंबर नहीं कटेंगे, शानदार नंबर बनने, एक ही तो जो बड़ी एप्लीकेशन है। और चलो आज के लिए इतना ही, थोड़ी सी तबीयत में भी नरमी है, कल फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ। जय सिया राम, राधे राधे।